जय भानुशाली और अखिल कपूर। और ये दो दोस्तों की कहानी है। कानपुर के पास एक गांव है, मुंगेरा गांव, वहाँ से शुरू होती है कहानी। और 13 साल के बच्चे हैं जो बड़े होकर कट्टा बनाते बनाते वो शार्प शूटर्स बन जाते हैं, एक्चुअली कट्टा टेस्ट करते करते। और ये टैलेंट जब आ जाता है इनमें, तो इनको खुद को रियलाइजेशन नहीं होती कि ये ऐसा भी कुछ, मतलब शूटिंग भी ऐसी कोई चीज़ होती है, क्योंकि उनका मेन मुद्दा कट्टा बनाना है और इनकी ज़िंदगी जीना है, ये इनका मेन मकसद है। और ऐसे में जाना, इनको रूट इनका था अंडरवर्ल्ड जाने का, तो बीच में इंडिया के जो शूटिंग कोच हैं, मेजर रहे हैं, जो सुनील सर प्ले कर रहे हैं, वो इनको एक एक्शन सीक्वेंस में देख लेते हैं कि यार ये कितने बढ़िया निशंची हैं। और वहाँ से इनकी कहानी एक टर्न लेती है। तो एक शूटिंग कोच के साथ जुड़ जाता है और एक अंडरवर्ल्ड की तरफ चलता है, और बाकी कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती है। ये फिल्म है देसी कट्टे की बेसिक वन लाइन। ये संगीत एक ऐसी चीज़ है, जब से आप जन्म लेते हैं और जब तक आप लुढ़कते हैं यानी निकलते हैं, संगीत की निकलने के बाद भी संगीत पीछा नहीं छोड़ता। संगीत, म्यूज़िक इज़ वेरी मच पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर इंडिविजुअलिटी एक्चुअली। मतलब पैदा होने पे खुशियों के लिए और मरणोपरांत प्रेयर्स के लिए। अनूप जलोटा जी बैठे हुए कहीं ना कहीं दिख जाएंगे आपको। हमारे कोचेस रियल कोचेस आए हुए हैं। लेकिन ऑफ कोर्स बेसिकली निशांची तो वो बहुत अच्छे हैं ही फिल्म में, लेकिन वो एनर्जी को चैनलाइज करके एक नेशनल स्पोर्ट की तरफ लेके जाना, आई थिंक वो फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शूटिंग है, जहाँ टेक्निकल बातें सिखाई जाती है। लेकिन क्योंकि वो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि उनकी सोच ही है कि हमें बनना ही है अ पार्ट ऑफ द अंडरवर्ल्ड। और वैसे आप देखते भी है काफ़ी नॉर्थ से लड़के जो आते हैं शार्प शूटर्स, अगर मुंबई में भी शूट आउट होती है तो वो पेड आते हैं, इतने पैसे लेते हैं, अपना काम करके निकल जाते हैं और हाजिर कोई और होता है। तो आई थिंक उसमें मध्य रखते हुए जो आनंद ने जो स्क्रिप्ट बनाया हुआ, आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्लेक्सिस को भी, क्योंकि एक नई ट्विस्ट मिलती है, एंड इवन फॉर सिंगल थिएटर्स एंड मासेस, क्योंकि उसकी पहुंच छोटे छोटे गांव तक है। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन। देसी कट्टे हैं, बंदे तो सेक्सी रहेंगे ना, उसमें थोड़ी कुछ बदलाव होने वाला है। बस अभी तो सेक्सी मुंडा हूँ, बट अभी वही आनंद जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उससे देसी कट्टे बनाए। तो टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। नहीं, बन गए हैं। रिहर्सल बहुत अच्छी करी है इन्होंने। और वैसे भी भारत ऐसा देश है कि जितने डिज़ाइनर्स की कॉपी है ना, मतलब डुप्लीकेसी, वो दुनिया के कहीं गाँव में मिले ना मिले, भारत के गाँव में हिल फिगर भी आपको पहने हुए मिलेंगे और वर्साचे भी। तो इसलिए ज़रा ये सेक्सी वैक्सी लिखना भी नॉर्मल है अब तो। देसी कट्टों पे ही ज़्यादा ये समझ लीजिए। इतने अच्छे डायलॉग्स हैं, इतने ब्रिलियंट डायलॉग्स हैं कि परफॉर्मेंस करने में अभी जितनी भी हम लोगों ने रीडिंग्स और रिहर्सल्स की हैं, बहुत मज़ा आया है। एंड आई एम जस्ट वेटिंग टू गेट ऑन सेट, शूट एंड हैव अ वेरी गुड टाइम, क्योंकि किरदार बहुत ही मज़ेदार है।